नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा काकड़े, ऑब्स्टेटिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, प्रैक्टिसिंग सिंस 21 ईयर्स और इस समय कार्यरत हूँ न्यू स्प्रिंग फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर में। सबसे पहले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं इस वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे की, और इसीलिए आज हम चर्चा करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल कप्स के बारे में, जो आज के समय में सबसे ज़्यादा उत्तम साधन है किसी भी मासिक चक्र को संभालने का। हर एक स्त्री को उसके संपूर्ण आयु में कम से कम 500 बार माहवारी आती है, और इस समय जो साधन जैसे कि सैनिटरी नैपकिन्स या टैम्पून्स वो इस्तेमाल करती है वो लगभग 10,000 से भी अधिक होते हैं। और क्योंकि ये डिस्पोजेबल है, परंतु ये पर्यावरण के लिए आज के समय में सबसे बड़ी हानि के तौर पे हमारे सामने आ गए हैं, और इन्हें बदलने का बेहद ज़्यादा ज़रूरी समय अब है। तो हमें ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई साधन इस्तेमाल करनी है जो इस पर्यावरण के लिए भी और हमारी सेहत के लिए भी हानिकारक ना हो। और हमारे पास जो सबसे ज़्यादा बेहतर साधन है वो है मेंस्ट्रुअल कप, क्योंकि मेंस्ट्रुअल कप्स की वजह से किसी प्रकार का रैश नहीं होता, ना ही ये किसी हवा के संपर्क में आते हैं जिस वजह से ये इरिटेशन या इन्फेक्शंस कॉज नहीं करते हैं, और हमारी सेहत का ख्याल रखते हैं, हमें प्रोटेक्शन देते हैं इस तरह की चीज़ों से। अगर रिकरेंटली इन्फेक्शंस होते हैं तो भविष्य में बहुत ज़्यादा अधिक संभावना होती है कि हमें या तो वंध्यत्व हो, यानी निसंतानता, या कैंसर का भी शिकार बनना पड़ सकता है। तो इसीलिए ये सबसे बेहतर समय है इन मेंस्ट्रुअल कप्स को अपनाने का। अब क्या होते हैं ये मेंस्ट्रुअल कप्स? ये बेहद ही नर्म, मुलायम, एक मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन मटेरियल से बने हुए छोटे से रीयूजेबल साधन होते हैं, जिन्हें हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं और इन्हें डिस्पोज करने की आवश्यकता नहीं होती है। और ये 3 अलग अलग साइजेस में उपलब्ध होते हैं। तो इसमें सबसे छोटी साइज़ होती है उन स्त्रियों के लिए जिनमें अभी तक यौन संबंध नहीं हुआ है। फिर जो मीडियम साइज़ है ये उन स्त्रियों के लिए है जो सेक्सुअली एक्टिव है और उनकी अभी तक कोई डिलीवरी हुई नहीं है। और जो सबसे बड़ा साइज़ होता है, जो लार्ज साइज़ होता है, वो उन स्त्रियों के लिए है जिनकी प्रसूति हुई है, डिलीवरी हुई है। अब मैं आपको बताऊंगी इन कप्स को हमें किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा वजाइना होता है वो उसकी जो दीवारें होती है वो एक दूसरे के ऊपर चिपकी हुई होती है, यानी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे जगह नहीं होती है। अगर उसमें कोई चीज़ अगर डाली जाए तो वो अपने आप सरक कर जगह बना लेती है। और इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस तरह से हम कप को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। हमें कुछ फोल्ड्स सीखने होते हैं, कुछ इस तरह से इसको इंसर्ट करना होता है कि ये आसानी से हम अंदर डाल सके। तो इस दौरान हमें 3 प्रकार के फोल्ड्स मालूम होने चाहिए। पहला फोल्ड है फोल्ड सी, जो कि इस तरह का होता है। फिर उसके बाद होता है 7 फोल्ड, मतलब ये फोल्ड इस तरह का होता है, जिसे हम इस तरह से छोटा करके अंदर फोल्ड करके इंट्रोड्यूस कर सकते हैं वजाइना में। और चौथा फोल्ड होता है पंच डाउन फोल्ड, पिंच्ड फोल्ड या पंच डाउन फोल्ड, जो कि इस तरह का होता है। इसमें भी बहुत छोटा सा एरिया है जो हमें अंदर डालने में बहुत आसानी प्रदान करता है। और सबसे पहले अगर हमें बहुत स्मूथ इंसर्शन करना है तो हमें इसकी जो रिम होती है उस पर कुछ ल्यूब्रिकेटिंग जेलीज अप्लाई करनी होती है। फिर हम इसे इस तरह से, जिस तरह से ये क्लोज्ड कैनाल है
क्लोज्ड जार है उस तरह से हमारा वजाइना भी क्लोज्ड कैनाल होता है, जिसमें कि हम इस कप को इस तरह से फोल्ड करके पहले अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं और इसे पॉप ओपन होने के लिए छोड़ देते हैं। फिर इसे अपनी उंगली से घुमाकर पहले ये चेक करें कि ये ठीक से अंदर फिट हुआ है या नहीं। ये अगर ठीक से फिट हुआ है तो हमें ये एकदम अच्छी से सर्कुलर मोमेंट में फीलिंग आ जाती है कि पूरा ये कप खुल चुका है अच्छी से और एक वैक्यूम क्रिएट हो चुका है हमारे सर्विक्स के मुंह पर, ताकि जो भी ब्लड बाहर आएगा मेंस्ट्रुएशन में उस समय मासिक चक्र में आया हुआ ये खून इसके अंदर कलेक्ट हो सके। और ये जो इसकी डंडी दी हुई है ये इसे खींचने के लिए बाहर निकालते समय नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है कि ये हमें इसकी पोजीशन बता सके। और बाहर निकालते समय इस खास ध्यान इस बात का रखना होता है कि हम इसे इस तरह से फिर से पिंच करके इसका जो वैक्यूम क्रिएट हो चुका है उसे सर्वप्रथम रिलीज करें और फिर ही उसे धीरे धीरे से बाहर खींचकर निकाल ले। और इसके अंदर जो भी कलेक्ट हुआ खून है उसे हम अपने फ्लश में डालकर और फिर इसे अच्छे से वॉश करके फिर से रीइंसर्ट करें। तो साधारणतः 12 घंटे के बाद हमें इसे निकाल कर साफ धोकर फिर से रीइंसर्ट करना होता है। जिन स्त्रियों में बहुत ज़्यादा फ्लो है वो इसे हर 6 घंटे बाद भी निकाल कर इस्तेमाल कर सकती है। जब हम इसे इंसर्ट करें तो हमारी एक पैर एक स्टेप पर ऊपर की ओर रखी हुई हो या फिर हम कमोड पर बैठकर भी इसे इजीली इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर स्क्वैटिंग पोजीशन में भी इसे इंसर्ट करना उतना ही आसान होता है। फिर आइए अब हम बात करें इसके फ़ायदों के बारे में। तो क्योंकि ये सिर्फ एक बार ख़रीदना होता है और हमें 10 साल तक इसे इस्तेमाल करना पॉसिबल होता है, ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है। क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, इसे अपने साथ अपनी पर्स में डालकर ले जाना भी उतना ही आसान होता है। और किसी भी शौच की जगह पर जहाँ पानी की कमी होती है, जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं ख़ास तौर पे, तो इन्हें निकाल कर सिर्फ एक क्लीन टिश्यू से क्लीनली ड्राई करके फिर से रीइंसर्ट भी किया जा सकता है। क्योंकि इतर साधनों की तरह ये लीकिंग का डर हमें नहीं रहता है ये साधन इस्तेमाल करने से, और क्योंकि इसके अंदर सारा के सारा ब्लड कलेक्ट होता है, ये कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करता इसमें, ये किसी तरह का कोई रैश हमें कॉज नहीं करता है और हमें इन्फेक्शन से भी बहुत दूर रखता है। तो ये सबसे उत्तम साधन इसीलिए माना गया है। इसे अगर बहुत अच्छी से केयरफुली रखा जाए स्टोर करके, ड्राई करके, तो ये हम 10 साल तक यूज़ कर सकते हैं। और हर समय इस्तेमाल करने के पहले 5 मिनट हम किसी भी बड़े पॉट में कुछ पानी डालकर उसमें 5 मिनट के लिए उबाल कर फिर इसे इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। माहवारी के दौरान बीच बीच में इसे स्टरलाइज करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसे सिर्फ साफ़ पानी से धोकर हम लोग रीइंसर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप भी जल्द ही मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, या फिर आपके कोई प्रश्न है तो भी उनका जवाब देने में हमें बेहद आनंद होगा। धन्यवाद।